राजस्थान सरकार में मंत्री अविनाश गहलोत इस वक्त हमारे साथ में हैं। राजस्थान विधानसभा में खेजड़ी वृक्ष को लेकर कानून बनाए जाने की घोषणा हो चुकी है, खुद मुख्यमंत्री कर चुके हैं। किस तरह ये जो कानून है ये आपके यहाँ बीकानेर में धरना हुआ, सारी संतों का आमरण अनशन पे हुआ, उसके बाद आया है? इससे पहले सरकार को खेजड़ी के बारे में याद नहीं आ पाया? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री ने आज ही सदन में कहा है कि हमने पहले ही अधिकारी को निर्देशित कर दिया है कि खेजड़ी हमारी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। ये एक औषधि के रूप में भी काम आता है और बहुत लंबे समय तक ये हमारी सार संभाल करता है। पर्यावरण के लिए भी उतना ही जरूरी है, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते हुए दुष्प्रभाव के कारण भी जरूरी है। और हमने तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो प्रधानमंत्री का, उसको भी आगे बढ़ाया, 20 करोड़ पौधे राजस्थान में लगाए। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के बाद हमारे जो मंत्रीगण हैं वो भी वहाँ आज बीकानेर धरने में गए हैं, हमारे जो एमएलएस हैं वो भी गए हैं। आमजन साधु संतों के साथ में, पर्यावरण प्रेमी के साथ मिलकर के वो धरना खत्म हुआ है। सरकार के सकारात्मक सोच है और हम, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम विधानसभा में कानून बनाकर लाएंगे जिससे कोई भी व्यक्ति खेजड़ी जैसे अति महत्वपूर्ण वृक्ष को काट नहीं पाएगा और उसका जो दोहन है वो नहीं होगा। इसके लिए आने की संभावना है? बहुत जल्दी आएगा। आज हमारे मुख्यमंत्री ने हाउस में घोषणा करी, बहुत ही जल्दी आपको कानून देखने को सत्र में आने की संभावना है? बिल्कुल, जैसा मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है, बहुत ही जल्दी हमारे खेजड़ी को बचाने वाला कानून आने वाला है। डोटासरा जी ये बात कह रहे हैं कि खेजड़ी और सोलर प्लांट दोनों एक साथ नहीं हो सकते, और बकरी और शेर वाली स्थिति है। तो जब सोलर प्लांट लगातार की संख्याएं बढ़ रही हैं तो खेजड़ी जैसे छोटे वृक्ष जो हैं उनको काटे जाने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। देखिए, ऐसा है कि डोटासरा जी की बातों में ये तो तथ्यहीन बातें करने वाले लोग हैं जिनके पास में कोई तथ्य नहीं है। लेकिन इतने सालों तक जब खेजड़ी कट रही थी तब यही कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी, उस समय इनको याद नहीं आया। लेकिन आज जब कोई दूसरा मुद्दा नहीं बचा है तो जो पर्यावरण प्रेमी जो मुद्दा लेके आए उस पर वो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने सकारात्मक सोच दिखाते हुए ये ऐलान कर दिया है कि हम खेजड़ी को बचाने के लिए कानून बनाकर लाने वाले हैं, जिससे आने वाले समय में कभी भी खेजड़ी का जो वृक्ष है जो इतने लंबे समय तक हमारे लिए एक औषधि के रूप में काम आ रहा है, आगे भी आएगा, राज्य वृक्ष में इसको रोकना, कटाई को, उसका संरक्षण करना, संवर्धित करना हमारी सरकार की प्राथमिकता में है, इसको रोकने का। मुख्यमंत्री जी के रिप्लाई में आज जी राम जी के इशू को लेकर भी आया, राम बनाम महात्मा गांधी के इशू को लेकर आया, सरकार के 2 सालों के और पिछली सरकार के 5 सालों के काम की समीक्षा का इशू आया। क्या आपको लगता है कि राम के शब्द को लेकर कहीं ना कहीं मनरेगा पर अटैक किया जा रहा है, उसको बंद करने की अफवाहें फैलाई जा रही है? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा से ही ऐसे भ्रामक तथ्य फैलाए जनता के बीच में जिनसे कोई वास्तविकता का वास्ता नहीं रहा है। आज मनरेगा जो है वो एक नए सुधार के साथ में लागू होने जा रही है वीबीजी राम जी के माध्यम से। अब कांग्रेस के नेताओं को पता नहीं कौन समझाता है, इनको कौन सलाह देता है, कौन इनका सलाहकार है, वो कह रहे हैं नरेगा बंद हो रही है। जबकि हमने तो अभी केंद्रीय बजट में 85,000 करोड़ से उसका बजट बढ़ा करके 96,000 करोड़ किया है। हमने इसे मुआवजे का ऐलान किया है, हमने बेरोजगारी भत्ते का ऐलान किया, हमने पक्के स्ट्रक्चर निर्माण करने का काम इसमें किया है, 100 दिन से 125 दिन की रोजगार देने का हमने बात किया। टेक्निकल प्रॉब्लम जब भी आएगी पेमेंट में उसको थोड़ा ईजी किया है, वो सारे हमने सुधार में किए हैं। एक अफवाह फैलाई जा रही है कि 40% काम जो पहले स्टेट गवर्नमेंट करेगी उसके बाद ही पैसा मिलेगा, और निर्धारण जो है पहले गांव स्तर पे होता है, अब दिल्ली में बैठ के करेंगे। देखिए, ये मैंने कहा ना, ये भ्रामक तथ्य फैलाने का काम कांग्रेस सरकार करती आई है। ये केंद्र की स्कीम है मनरेगा जो अभी चल रही है, आने वाले समय वीबीजी राम जी के माध्यम से चलेगी। तो ये तो कांग्रेस के नेता जिसके पास में कोई जनहित का मुद्दा नहीं बचा है, वो इस प्रकार का जब भी कोई काम आएगा तब इनको दिक्कत आएगी। और वैसे वीबीजी राम जी तो बाय द वे इसमें आया है। जिस तरीके से वो जो ईआरसीपी योजना रामजल सेतु बनी है, वैसे ही वीबीजी राम जी जो आया है, विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण, ये जो बिल आया है, तो इसमें RAM रोजगार एवं आजीविका का राम आया, तो इनको बड़ी दिक्कत आ रही है कि राम कैसे नाम आ गया है। महात्मा गांधी ने मरते मरते कहा था कि इस कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, अब इसकी कोई उपयोगिता नहीं रही है। मानते हैं क्या वो महात्मा गांधी जी को? मानते हैं क्या महात्मा गांधी को? नहीं मानते ना। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, कांग्रेस पूरी हिंसा में डूबी हुई है। आज मुख्यमंत्री ने कहा है ना कि जो लोग पूरे कीचड़ में डूबे हुए हैं उनके ऊपर क्या छिट्टे लगाने, क्या पत्थर मारना उनके ऊपर। किसकी तरफ इशारा था उनका? कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस पेपर लीक को लेकर पिछली बार डोटासरा जी हो, चाहे टीकाराम जी जूलिया, पूरी कांग्रेस, पूरी राहुल गांधी से लेकर के ये नीचे तक राजस्थान के नेताओं तक, उनकी सबकी तरफ ही था। बताइए, दुर्भाग्य। अविनाश गहलोत फ्लोर मैनेजमेंट के तौर पर सरकार के एक बड़े वक्ता के तौर पर अपनी बात कहते हैं, और सरकार के लिए खेजड़ी का कानून जो सरकार इसी मौजूदा सत्र में लाने जाने के प्रयास कर रही है उसी को लेकर अपनी जानकारी दे रहे थे। साथ में अभिभाषण को लेकर मुख्यमंत्री के मुख्य अंश जो थे जिसको लेकर विपक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई थी, उसको लेकर भी उन्होंने अपनी सफाई देने का प्रयास किया। दिलीप परमार के साथ देवेंद्र सिंह, इंडिया डेली, जयपुर।